जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि सिद्धार्थी माता के दर्शन करने के बाद और वहीं हमने ब्लॉग को एंड कर दिया था। और इसके बाद हमको आना था 3:30 बजे के बाद ललिता माता मंदिर। तो यहाँ भी हम आए हुए हैं और थोड़ी वजन कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हम आप लोगों तक नहीं पहुँचाए हैं और इतनी ही वीडियो यहाँ की शूट किए थे। और इसके बाद घर पहुँच के बहुत सारे ऐसे काम, तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं। माँ भगवती के आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं मंदिर के। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो टाइम देखिए, अब 4 बज गए हैं और 4 बज तो गए हैं, लेकिन हम इतने सारे काम धाम भी कर लिए हैं। तब हमारे हाथ में फ़ोन आया है, देख सकते हैं। सपने में देख रहे थे कि हम बहुत लेट हो गए और अपने देवर जी से हमने क्या प्रॉमिस किया था कि हम सुबह 4:30 या 5 बजे आपको नाश्ता तैयार कर देंगे। तो जल्दी हम उठे और कुछ भी नहीं पहले देखें, पहले आटे की टंकी में हाथ डाले, आटा चालें और आटे में अजवाइन डाला, रिफाइंड डाला, नमक डाला और वो तो कहिए और कुछ नहीं डाल दिया। अम्मा भगवती के मतलब सपनों में और भजन कीर्तन में इतना खोए हुए थे कि हमको कुछ ना समझ में आया। अब किस वेशभूषण में हमने वीडियो भी शूट कर लिया और आटा हमारा गूंद गया है। अभी आप लोगों से बातें भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस लिए हम इतना हड़बड़ सड़बड़ काम कर। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम सुबह 4 बजे से किचन में क्यों लग गए हैं आप लोगों से बताएं। कल हमारे रात में देवर जी आए थे, तो वही नाश्ता पानी के कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे और आज ना उनको 5:30 बजे तक वापस जाना है, यानी गाँव से आए हुए थे। तो सुबह ना कह रहे थे, मतलब रात में ही बात हो रही थी कि भैया इतने सुबह जाएंगे तो आपके लिए खाना पकुना में क्या बना देंगे। तो कह रहे थे कोई बात नहीं भाभी, कुछ मत बनाइएगा। हमने कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। और आपको ना अजवाइन वाली कचौड़ी हम बना देंगे, तो चाय के साथ खा लीजिएगा तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि वो पहुँचेंगे 11:30-12 बजे तक। तो अपने घर में अगर कोई आता है, कोई भी हो ऐसे, तो सुबह मतलब ऐसे खाली पेट तो जाना नहीं चाहिए। चाय नमकीन बिस्कुट कुछ भी लेना चाहिए। बट मेरा मन किया ना, मैंने कहा मैं उनको कचौड़ी बना दूँगी। तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा पूजा पाठ के बाद। तो हमने सोचा वही आटा गूंदा रखा रहेगा तो बच्चों को भी बना देंगे और उनको भी। तो सब काम हमारे किचन के हो गए, देख सकते हैं। बर्तन भी हमने धुल करके रख दिया और रात में जब वो आए ना तो उनके पास बैठ करके बातें करने लगे। और बातें करते करते कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बर्तन इस तरह पड़े रहे हैं। और इसीलिए ना मतलब रात में इतने सपने आ रहे थे कि किचन बहुत मैसी मैसी दिख रहे हैं। हमारे साथ होता है, अगर जीने के नीचे पास में मतलब चप्पल पड़े रहेंगे तो हमको नींद जल्दी नहीं आएगी। और ख़ास तौर पर नौरात पर कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे ही हम सुबह सुबह आए किचन में, देखिए अरे राम, हमारे बर्तन ही पड़े रह गए हैं। तो माँ भगवती के भजन भी सुर भी गाते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो भी गा रहे हैं कि बच्चे अंदर सब सो रहे हैं तो किसी को भी परेशानी भी ना हो, हम अपने काम धाम जल्दी कर लेते हैं। अब 4:10 हो गए हैं। फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू और इसके बाद पोछा लगा करके जल्दी नहा करके और लग जाते हैं थोड़ा सा किचन में। उनको बना करके पहले दे देते हैं, इसके बाद ही मंदिर जाएंगे, घर के पूजा पाठ होंगे। तो जल्दी काम धाम अपने कर लेते हैं। और कुत्तों की बाहर ना आवाज़ें आ रही, भुक 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 कर रहे हैं। और 4 बजे से ना लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ना फूल बहुत तोड़े जाते हैं। लोग हाथ में डंडे ले करके जा रहे हैं कि मतलब कुत्ते अगर जरा सा भी आएंगे ना तो डंडों से उनको मार मार करके भगा देंगे। कल देख सकते हैं मंदिर गए थे ना, तो 2 बिंदी लग गई हैं, एक नीचे लगी हुई है, एक बड़ी ऊपर लगी हुई है। अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसे लग रहा है, ये नहीं दूर से दिख रहा है कि मतलब बिंदी है, ऐसे लग रहा है जैसे टीका है लगा हुआ है चंदन। तो ये होता है, माँ भगवती की कृपा है। और माँ भगवती हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। देखिए सुबह से कितना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों को मिल गया। तो जल्दी काम धाम करते हैं। तो नहाने के बाद किचन में हमारा आगमन हो गया है और पहले अपने किचन के काम कुछ कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर अच्छत, क्योंकि सूर्य भगवान को पहले जल दे देते हैं और रख देते हैं चाय पकने के लिए। तो जब तक हमारी चाय इधर पकेगी तब तक उधर हम सूर्य भगवान को जल दे देंगे। तो पहले हमको तैयारी करना है कि हमको सूर्य भगवान को जल कैसे देना है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ हमने
लोटे में जल ले लिया है और देख सकते हैं तांबे का लोटा है। हमारी बहनें कई कमेंट करती हैं कि दीदी तांबे का लोटा होना चाहिए। वैसे हम हमेशा इस बात को हमको पता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ऐसे कमेंट करते हो तो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो जल में हमने लाल सिंदूर है, रोली है, अक्षत है, फूल है और मीठे में कुछ भी गुड़ भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो। और जल देते समय इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि जब आप जल देते हो तो नीचे पैरों में पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और जब आप धार से जल देते हो ना, उसी धार में आप सूर्य भगवान के दर्शन करिए तो बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। कभी आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भोले बाबा भी हमारे रखे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं तुलसी माता। वैसे तुलसी माता के नीचे कभी भी भोले बाबा को नहीं रखना चाहिए। हमने मनी प्लांट का जो गमला है इसी में हम भोले बाबा रखे हुए हैं। तो यहाँ भी पूजा पाठ पहले कर लेते हैं और अपने भोले बाबा को खुश कर देते हैं। इसके बाद ही माता रानी की पूजा करेंगे। वैसे भोले बाबा की पूजा और माता रानी की पूजा, कौन से भगवान आप मानते हैं हम तो ये नहीं हमको पता, लेकिन हम जो भगवानों को मानते हैं हम बताएं आप लोगों से। भोले बाबा, माता रानी। भोले बाबा कम है, माता रानी ज़्यादा है, क्योंकि माता रानी को प्रसन्न कर लेंगे तो भोले बाबा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो पहले हम बना देते हैं अपने देवर जी को कचौड़ियाँ। और देखिए कचौड़ी बनाते समय, पूड़ी बनाइए कचौड़ी बनाइए तो अच्छे से ना पहले ये लोइया काट लीजिए। हमारे यहाँ लोई ही कहा जाता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो हमको नहीं पता। तो हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी आप पूड़ी कैसे बनाते हो। तो इसीलिए यहाँ पर हमने वीडियो को फास्ट नहीं किया, आप लोगों को बता रहे हैं कि पूड़ी हम ऐसे बनाते हैं। देखिए थोड़ी सी रिफाइंड लगा लीजिए तो आराम से आपकी पूड़ी बन जाएगी, बिल्कुल चिपकेगी नहीं। और आराम से आप पूड़ी ऐसे गोल गोल करके पूड़ियाँ बनाइए तो वाकई इतनी गोल पूड़ियाँ बनेंगी। और हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि मन खुश हो जाता है। वैसे ऐसी बात नहीं है, आप अपनी बुआ को, दीदी को डरिए नहीं। जो भी कुछ हमारी गलतियां हैं वो आप कमेंट द्वारा बता सकते हो, कहीं भी कुछ भी हो। और हमको अच्छा लगता है, आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों से इतनी सारी बातें कर लेते हैं तो मन खुश हो जाता है। और पूरा टाइम हमारा इसी में लगा रहता है कि आज अपनी बहनों से क्या बताएं, क्या समझाएं। और लक्ष्मी की मम्मी यहाँ पर फूल ले आई हैं तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लक्ष्मी की मम्मी दे गए। और लक्ष्मी की मम्मी के होते हुए ना हमको गुड़हल नहीं सुबह से ढूंढना पड़ता, यानी फूल वो सुबह से डेली दे जाती हैं। और अभी तक हमारे देवर जी नहा करके नहीं आए हैं। कचौड़ी और चाय तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए। सुबह सुबह 5:30 बजे नाश्ता करिए। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हुई हैं अजवाइन की। तो अब हम चल रहे हैं मंदिर। जय माता दी। जा रहे हैं आप लोगों से जय माता दी करके। तो अब हम चल रहे हैं मंदिर। आप लोग भी हमारे साथ चलिए माँ भगवती के दर्शन के लिए। और आप लोगों के यहाँ भी ना अगर पास में मंदिर हो तो आप लोग भी डेली मंदिर जाना चाहिए। वैसे नवरात्र में वैसे तो हमेशा जाना चाहिए, बट अगर रोज़ नहीं हम जा सकते हैं घर गृहस्थी के कारण, हाउस वाइफ के कितने सुबह सुबह से काम होते हैं, बच्चों को देखना, तो नवरात्र में ज़रूर जाना चाहिए। अपने बहनों से हम यही कहेंगे। और आप लोग भी नवरात्र के दूसरे दिन हमने वीडियो शूट किया है, तो आप भी ब्रह्मचारिणी मैया के दर्शन करिए। और इसके बाद आ गए हम घर, तो घर की पूजा पाठ सब शुरू हो गई। तो थोड़ी बहुत आप लोग भी यहाँ की आरती भजन सुनिए। चरणों में चढ़ाओ तुम बरसो दी भर के मैया वर्षा दूर से वर्षा दूर से वाली बरसो बाहर बरसो घर में बरसो बाहर बरसो लागे झरिया भारी लागे झरिया भारी मैया वर्षा। तो माँ भगवती की आरती पूजा हो गई और भोग भी लग गया। और देखिए हमारी अखंड ज्योत कैसे जल रही है। तो आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए माँ भगवती के। और आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आज की आरती पूजा और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।
तो अब हम काट लेते हैं मेवा, क्योंकि बाहर का जो पैकेट वाला मेवा आता है ना, वो मेवे का भोग नहीं लगाना चाहिए, वो सही नहीं रहता। पता नहीं वो लोग धुलते हैं कि नहीं धुलते, कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। इसलिए हमेशा आप माता भगवती का जब भोग लगाते हैं या हवन में डालते हैं, डेली जैसे हम गुड़ और घी और मेवा डाल करके ही माँ भगवती का हवन होता है। वैसे हवन 9 दिन वो वाला हवन नहीं करना चाहिए जो मिक्स वाला हवन मार्केट में मिलता है, क्योंकि उस हवन में ना चावल जौ सब कुछ मिला रहता है। इसलिए माता रानी भी तो फलाहारी ही रहती है ना 9 दिन। तो जल्दी काट पीट करके रख लेते हैं तो माँ भगवती के भोग के लिए। तो मेवा भी काटते जा रहे हैं और आप लोगों से वॉइस ओवर में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और हमारे बहनों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए कि दी सिद्धार्थी माता का पता बताइए, हमको भी दर्शन करना है। तो आपने इतना अच्छा सोच लिया, सिद्धार्थी माता के दर्शन हो गए, माँ भगवती प्रसन्न हो गई। और वैसे भी नवरात्रों में हम आप लोगों को ललिता माता के दर्शन, सिद्धार्थी माता के दर्शन, कहाँ कहाँ जाते हैं वहीं के दर्शन आप लोगों को घर बैठे करवा रहे हैं। तो आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट डाल रहे हो, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों का इसी तरह साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो एक ना एक दिन थोड़ी बहुत हम भी आगे जाएंगे। और ऐसी हमारी यूट्यूब फैमिली है कि अब बता नहीं सकते उन लोगों से, उन लोगों के लिए हम दिल से माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारी बहनों की परेशानियां हैं, जैसे किसी के सर में दर्द है, उलझने हैं, कुछ परेशानियां हैं, वो माँ भगवती ज़रूर दूर करें। और अगर डेली ये ब्लॉग हमारे देखते हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ परेशानियां आपकी दूर होंगी। ये हमारा दिल से कहना है, माँ भगवती का कहना है। और इन चीज़ों का आप अनुभव ज़रूर करिए। जैसे हमने पाया है माँ भगवती को, एक दिन आप लोग भी पाओगे। और वो तो हर एक कण कण में बसी हुई है। हमारे ये घर घर नहीं होता, ये एक माँ का भवन होता है। अगर हम मान लेंगे तो हर जगह ही माँ भगवती बसी हुई है। तो आप लोगों से आज काफ़ी बातें हो गई, थोड़ी सी भजन सुनाते हैं। जग जननी जग माँ, जग जननी जग माँ, आदि शक्ति माँ जग जननी माँ, आदि शक्ति माँ जग जननी माँ। हे माँ अम्बे, हे माँ दुर्गे, हे माँ काली, हे माँ सरस्वती। हो माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जब जब तुझको याद करूँ माँ, तब तब मैया दौड़ी आई। जब जब माँ को याद करूँ माँ, तब तब मैया दौड़ी आए। हे माँ भवानी, हे जग जननी, हे कल्याणी, हे महामाई। ये काम धाम करते करते ना, अगर भजन गाते रहते ना तो बड़ी आसानी से हो जाता है। वैसे भी ये ज़्यादा हमको हंसिया चलाना नहीं आता, मीना करती है, लेकिन फिर भी मेवा जब भी काटते हैं ना तो हंसिया से बहुत अच्छे से मेवा कट जाता है। और ये करते करते पूरा 1 घंटे लगने वाले हैं, तो हम भजन गाते रहेंगे और ये सब काट पी लेते हैं। और नहीं तो आप लोगों को पूरा भजन सुनाएंगे ना तो ये ब्लॉग कभी 2-2.5 घंटे का खींच जाएगा भजन गाते गाते। और हमारे सुर जब शुरू हो जाते हैं तब फिर बंद नहीं होते हैं। सुर 2-2 ढाई घंटा खूब तेज आवाज़ में गाती, बहुत मज़े आते हैं। मैं ना कोई टीवी में भजन जल्दी सुनती हूँ, ना कोई वैसे म्यूजिक, ना फ़ोन में, बस अपनी धुन से गाती रहती हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट में आप लोग बताएंगे कि दी हमको ऐसे भजन सुनना है बिना ढोलक वाले, तो हम आपको ज़रूर भजन सुनाएंगे। वैसे चाहे 1-1 लाइन का सुनाएं, चाहे 2-2 लाइन को, पूरे भजन इस तरह वाले नहीं आते हैं, बस 1 लाइन या 2 लाइन और तेज़ी स्पीड पकड़ते हैं ना कि पूरा कॉलोनी तक आवाज़ें जाने लगती है। इसीलिए जब कोई घर में नहीं रहता है ना, मतलब सब लोग कहीं चले जाते हैं ना, तब इसी। लेकिन सुबह नहीं मानते हैं, सुबह ज़रूर हम अपनी धुन तेज करके भजन सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं और सब लोगों को सुनाते हैं। लक्ष्मी की मम्मी भी बाहर सुनती रहती हैं, वो कहती है आप भजन गाते हो ना, तो हम सुनते रहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसे हमारे भजन सुनना हो बिना ढोल।
तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।